जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक साहब को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज मैं आप लोगों को MS एक्सेल की एक यूनिक ट्रिक्स सिखाऊंगा और ये एक बेहतरीन फार्मूला है। अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में डाटा हो ना, तो आप ये फाइंड करना चाहें कि इसमें हायर अमाउंट या टॉप अमाउंट जो है ना, वो अगर आप फाइंड करना चाहें तो आप उससे फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, अगर लोअर अमाउंट आपके पास है, हायर और लोअर अमाउंट, आप उनका टोटल जो है ना, एक साइड पर टोटल भी निकाल सकते हैं उनका, और उसमें से ये भी देख सकते हैं कि आपके पास कितनी लोअर अमाउंट हैं। ठीक है, एक रेंज मुख्तस करने से उसके ऊपर वाली अमाउंट कितनी है और उसके नीचे वाली अमाउंट टोटल कितनी है। ठीक है, टॉप यानी कि टॉप रोज़ और बॉटम यानी कि टॉप मतलब अमाउंट और बॉटम अमाउंट आप जो है ना, इस फार्मूला के तहत फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने टेबल को सिलेक्ट कर देना है। उसमें न्यू रूल पर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने पर न्यू रूल पर चले जाना है। ठीक है, न्यू रूल पर जाने के बाद आपने इसको क्लिक करना है। आगे इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। ये जो थर्ड नंबर पर है टॉप और बॉटम, ठीक है, इसको आपने क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपसे वो आगे जो है ना, इसकी वैल्यूज़ पूछेगा कि आप कितनी टॉप रोज़ यहाँ पर आएगा, कितने टॉप वैल्यूज़। ठीक है ना, यहाँ पर आप टॉप कितनी वैल्यूज़ रखना चाहते हैं या बॉटम कितनी रखना चाहते हैं। यहाँ पर टॉप मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पर लिख रहा हूँ 4। ठीक है ना, मैं 4 रख रहा हूँ। ठीक है, 4 रखने के बाद उसको फॉर्मेट पर चला जाऊँगा। नेक्स्ट यहाँ पर जाना है। इसके बाद जाने के बाद आपने इसका कलर सेलेक्ट कर लेना है। जो भी कलर देंगे उस कलर में वो हाईलाइट होकर आ जाएंगी अमाउंट। जिस तरह ये देखिए, मैंने ये कलर दिया। अब ये जो मेरे पास इस टेबल में यानी कि लार्ज अमाउंट है ना, वो सारे टॉप अमाउंट हैं, वो सारी की सारी हाईलाइटेड होकर के आ गई है। ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट इसमें अगर अमाउंट चेंज भी कर दूं, यानी कि हायर अमाउंट, इन सब से हायर अमाउंट मज़ीद रख दूं, तो वो भी यानी कि हाईलाइट हो कर के आ जाएगी। ठीक है, अब मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ कि अब लोअर के लिए भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर आपने अडॉप्ट करना है। फॉर्मेट्स पर जाना है, टॉप फॉर्मेट कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाना है। फिर उसके बाद इस तरह का इंटरफेस होगा। आपने टॉप वहाँ पर टॉप सेलेक्ट किया था, यहाँ पर बॉटम सेलेक्ट करने के बाद आपने 4 रोज़ को सिलेक्ट करके फॉर्मेट पर जाना है। इसको आप कोई अलग रंग दे दें, कलर दे दें, तो वो उस कलर में हाईलाइट होकर के आ जाएंगी। ठीक है ना, इसको आप क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, आपके पास क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके पास जो टॉप यानी कि बॉटम रोज़ है ना 4, वो आपके पास हाईलाइट हो करके आ गई हैं। ठीक है, इसके लिए अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक हायर अमाउंट जो है ना, लार्ज अमाउंट निकालना चाहता हूँ। उसके लिए फार्मूला लगाऊंगा, इक्वल टू लार्ज, टैब प्रेस करूँगा, वो अरे मांगेगा। अरे के लिए मैंने उस टेबल को सिलेक्ट करना है। टेबल को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाकर मैं एक वैल्यू मालूम करना चाहता हूँ। एक लिख करके ओके प्रेस करूँगा तो मेरे पास 986 यानी कि 986 जो है ना, इन सब से हायर अमाउंट है। अगर मैं इससे कोई हट के अमाउंट मालूम करना चाहूँ, ठीक है, तो भी मैं इस फार्मूले के तहत, जिस तरह मैंने यहाँ पर 1 लिखा था, 1 को ख़त्म करके मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ। 3 लिखी है, वो थर्ड नंबर पर जो अमाउंट है वो 986 पहले नंबर पर है, 980 दूसरे और 960 तीसरे नंबर पर आ रही है। ठीक है, सेम इसी तरह ही आप लार्ज की जगह स्मॉल लिख करके फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्मॉल लिखना है, टेबल सेलेक्टेड है, आप यहाँ पर 1 लिखेंगे तो आपके पास सबसे बॉटम वाली अमाउंट आ जाएगी। ठीक है ना, वो है 120। इन चारों में 120 वो खड़ा है। ठीक है, अब अगर इसको चेंज करना चाहें, यानी कि तीसरी, चौथी, पाँचवीं जितनी भी अमाउंट सर्च करना चाहें वो इससे कर सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास टॉप या बॉटम अमाउंट्स हैं, इनको मैं सम करना चाहता हूँ। उसके लिए इक्वल टू सम टैब प्रेस करूँगा, फिर मैं लार्ज वाला फार्मूला लगाऊँगा, यहाँ पर लार्ज, फिर टैब प्रेस करूँगा, फिर मैं यहाँ पर वैल्यूज़ दूंगा। वैल्यूज़ के लिए मैंने उस टेबल को सिलेक्ट करना है, फिर कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद इस वैल्यूज़ जो है ना, वो मैंने पूरा टेबल को जहाँ पर अमाउंट होगी उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, उसको सिलेक्ट करने के बाद
क्या करना है, कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद करली ब्रैकेट ओपन कर देनी है, ठीक है। करली ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर आप जितनी भी वैल्यूज़ फाइंड करना चाहते हैं आप उसको 1 बाय 1 लिखते जाएं इन कॉमास, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर 4 मालूम करनी है तो 1 2 3 इन कॉमा के अंदर फिर करली ब्रैकेट को क्लोज़ करके फिर 2 टाइम्स जो ब्रैकेट होगी पहले लगाए खड़े हैं उनको क्लोज़ करके एंटर प्रेस करेंगे तो मेरे पास ये जो टॉप 4 अमाउंट होंगी उनका सम हो करके आ जाएगा। अब देखें इस टेबल में मैं इन चारों के अलावा कोई और इनसे बड़ी रकम लिखता हूँ, ठीक है ना, तो वो यहाँ से जो सबसे बॉटम वाली वैल्यू होगी वो ख़त्म हो जाएगी, वो उसको उठा लेगा, ठीक है। जिस तरह देखिए मैं यहाँ पर लिखा हुआ है ना हमारे पास 860। अब मैं इसको कर देता हूँ तब्दील 1020 में। 1020 में तब्दील किया, वो हाईलाइट हो गया, 950 ख़त्म हो गया, ठीक है। तो वो उसका भी ऐड यानी कि टोटल हो करके उसमें सम हो करके वहाँ आ गया है, ठीक है। तो अब मैं दोबारा उसको चेंज कर देता हूँ। अगर मैं दोबारा यहाँ पर 860 लिखता हूँ तो फिर वो उसको उठा लेगा, 950 वाली जो हायर अमाउंट है, सबसे हायर अमाउंट है, वो उसको उठा लेगा। अब इसी तरह बॉटम के लिए आपने इक्वल सम समाल लिखना है, ठीक है ना। टैब प्रेस करके समाल, फिर दोबारा टैब प्रेस करना है, फिर आपने पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है, फिर कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद करली ब्रैकेट ओपन करनी है, फिर इसी तरह टॉप यानी बॉटम 4 अमाउंट्स के लिए 1 2 3 4 कॉमास में लिख करके करली ब्रैकेट क्लोज़ करके 2 टाइम्स ब्रैकेट क्लोज़ करके एंटर प्रेस करेंगे, हमारे पास ये टोटल हो करके आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं कोई भी अमाउंट यानी कि ये जो 4 अमाउंट है इनसे कम लिखता हूँ तो वो उसको उठा लेगा, बाकी उसको छोड़ देगा, ठीक है ना। देखें वो उसको उठा 90 लिखा, 90 को पकड़ लिया, उसका जमा करके यहाँ पर अमाउंट उसने लिख दी है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ मतलब फार्मूला था जो आप लोगों से शेयर करना था। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे पेज को फॉलो करें। शुक्रिया।